बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो फाइटर जेट बिजनेस है ना, ये बड़ा अजीब सा। इसके अंदर सिर्फ आपका जहाज ही अच्छा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर और भी बहुत से मामला जो है ना वो आपको सीधे रखने पड़ते हैं। एक बहुत अच्छा जहाज है ग्रिपन, आप जानते हैं, लेकिन वो इस वक्त बिक नहीं रहा। मैं आपको उसकी कुछ तफसीलात बताता हूँ। मैं क्या बताता हूँ, बल्कि ग्रिपन का जो इस वक्त CEO है, उसने कहा कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि 8 साल से ग्रिपन जहाज की कोई सेल नहीं हुई। नॉर्मली ये जो CEOs होते हैं ना, ये इस तरह से बात नहीं करते और खास तौर पे मीडिया के अंदर जाके ये अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका इजहार नहीं करते। ये कंपनी के लिए बुरा होता है, कंपनी के बिजनेस के लिए बुरा होता है। लेकिन जो स्वीडिश कंपनी सैब का जो इस वक्त CEO है और प्रेसिडेंट है, उसने मीडिया को इकट्ठा किया और उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं क्योंकि ये जो ग्रिपन फाइटर जेट है इसकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इसकी जो है वो सेल नहीं हो रही। 26 अगस्त को उसने स्टॉकहोम में अपने सैब कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वहां पे मीडिया को इकट्ठा किया और उसने कहा कि सैब ग्रिपन की जो कम सेल्स हो रही हैं या बिल्कुल ही नहीं हो रही तकरीबन 8 साल से, उसकी वजह इस जहाज का बुरा होना नहीं है, बल्कि ये जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं ना, वहां पे आके हमारा जहाज नहीं बिकता। दुनिया इस जहाज को पसंद करती है, इसका सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मामलात पॉलिटिकल साइड पे जाते हैं तो कंट्रीज जो है वो इस ग्रिपन जहाज को चूज नहीं करती, वो कोई और जहाज जो है वो पसंद कर लेती हैं और उसको परचेज कर लेती हैं। मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक तो जरूर करूंगा कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जो बड़े ममालिक होते हैं ये अपना असला बेचने के लिए अपनी हेजमनी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, अपना जोर जबरदस्ती जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो सैब ग्रिपन के CEO ने बात की है, ये सारी की सारी ठीक भी नहीं है। आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। देखें, ग्रिपन जहाज को हमें उसकी कैटेगरी के अंदर देखना पड़ेगा। अब हम ग्रिपन जहाज का रफाल के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, ग्रिपन जहाज का हम F-15 के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, ग्रिपन जहाज का हमें यूरोफाइटर के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे डुअल इंजन जहाज हैं। ग्रिपन जो है वो एक सिंगल इंजन जहाज है। ग्रिपन का आप जिन जहाजों के साथ मुकाबला कर सकते हैं उनके अंदर आप F-16 को लेके आ सकते हैं, उनके अंदर आप GF-17 थंडर को लेके आ सकते हैं, उनके अंदर आप इंडिया के तेजस को लेके आ सकते हैं। ग्रिपन जहाज इस वक्त अपने अंदर वो इंजन इस्तेमाल कर रहा है जो इस वक्त इंडिया अपने तेजस जहाज के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि F-404 इंजन। ये अमेरिकन इंजन है जो कि F-18 के लिए तैयार किया गया था। पाकिस्तान का GF-17 थंडर जो है वो अपना RD-33 इंजन इस्तेमाल कर रहा है जो MiG-29 के लिए यूज किया गया था। ग्रिपन जहाज जो है वो बड़े बड़े जहाजों का मुकाबला नहीं कर सकता, F-15 का मुकाबला नहीं कर सकता, रफाल का मुकाबला नहीं कर सकता, इवन ये यूरोफाइटर का मुकाबला नहीं कर सकता। इन बड़े जहाजों के अंदर जो रडार्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। ग्रिपन, तेजस, GF-17 थंडर, इनके अंदर जो रडार्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, इनकी कैटेगरी के हिसाब से होते हैं। फिर ये जो छोटे जहाज हैं, GF-17 थंडर हो गया, तेजस हो गया, ग्रिपन हो गया, ये उस तरह से वेपन्स पेड लोड भी नहीं लेके जा सकते जिस तरह से ये बड़े जहाज लेके जा सकते हैं। इस वजह से इन जहाजों की जो रेंज होती है वो भी उससे कम होती है। इसी वजह से इन जहाजों की जो प्राइस है वो भी कम होती है। ये एक बेनिफिट होता है एक छोटे जहाज को कि उसकी प्राइस कम होती है। बड़े जहाज जो होते हैं उनको अफोर्ड करना मुश्किल होता है, उनको सबसे पहले तो खरीदना ही बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसके बाद उनको मेंटेन करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। डुअल इंजन होते हैं, आपको एक वक्त के अंदर 2 इंजन को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है एक जहाज को उड़ाने के लिए। सिंगल इंजन जहाज में आपको ये मसला नहीं होता, एक इंजन के साथ आप एक जहाज जो है वो फ्लाई करवा लेते हैं, लेकिन फिर परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिंगल इंजन जहाज होते हैं इनका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इनकी जो लाइफ टाइम कॉस्ट होती है वो बड़े जहाजों से बहुत कम होती है। छोटी एयर फोर्सेस जो है ऐसे जहाजों को बहुत पसंद करती हैं। उसके बाद जो इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो भी बड़े जहाजों से बहुत कम होती है। बहुत ज्यादा बजट नहीं आपको एलोकेट करना पड़ता है इन जहाजों को ऑपरेशनल रखने के लिए। अब एक F-35 के मुकाबले में अगर आप एक ग्रिपन जहाज को चूज करेंगे तो पूरी उस जहाज की जो लाइफ साइकिल है आप एक F-35 के मुकाबले में 3 ग्रिपन जहाज जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिंगल इंजन जहाज होते हैं इनका ये फायदा होता है। लाइट वेट कैटेगरी के जो जहाज होते हैं इनका ये फायदा होता है। फिर ये जो इस वक्त सिंगल इंजन जहाज वाली कंट्रीज है ना, अपने इन जहाजों को मॉडर्नाइज भी करती जा रही हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर पाकिस्तान ने AESA रडार जो है वो लगाया। ग्रिपन का जो नया वर्जन इस वक्त स्वीडन ने तैयार किया जिसको वो ग्रिपन E या F कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने AESA रडार जो है वो लगाया। डेफिनेटली इंडिया का प्रोग्राम यही है कि उसके अंदर भी वो AESA रडार ही लगाएंगे। लेकिन ग्रिपन जहाज जो है ना उसको मॉडर्नाइज करने के बावजूद भी वो एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो नहीं मिल रहे। एक तो वजह मैंने आपको बता दी कि जो कंट्रीज अफोर्ड कर सकती है ना वो बड़े जहाज की तरफ जाती हैं, F-35 की तरफ चली जाएंगी, F-15 की तरफ चली जाएंगी, इवन रफाल की तरफ चली जाएंगी। लेकिन जब छोटे जहाज की बात आती है ना तो वहां पे अब चाइना जो है वो अपने आप को इन करता जा रहा है। GF-17 थंडर ले आया, इंडिया अपना तेजस ले आया, मतलब इंडिया ने भी अब अपना तेजस जो है उसको मार्केट के अंदर शो ऑफ करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ बिड्स के अंदर जो है वो इंडिया अपने तेजस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। कोई ले या ना ले वो एक अलग
बात है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया के तेजस और JF-17 थंडर की जो प्राइस है वो ग्रिपन जहाज से बहुत ज्यादा कम होगी। यूरोपियन जहाज है, वहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज्यादा होगी, लेबर की कॉस्ट वहां पे ज्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक के अंदर लेबर की कॉस्ट उस तरह से आपको पता है कि कम है। उसके बाद आपको पता है कि अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने अपना FA-50 जहाज जो है वो पोलैंड को सेल किया है, वो भी सिंगल इंजन जहाज है। पोलैंड जो है वो साउथ कोरिया से 48 ऐसे FA-50 जहाज जो है वो परचेज करने जा रहा है। तो लाइट वेट कैटेगरी के जहाजों के अंदर जो कंपटीशन है ना, वहां पे भी बहुत ज्यादा अब जहाज आ गए हैं। और इस वक्त जो एशियन जहाज है ना, वो इस एक सिंगल इंजन वाले यूरोपियन जहाज को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। फिर मैंने बात की कि पॉलिटिकल मामलात के अंदर ना ग्रिपन जहाज जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। देखें, JF-17 थंडर की सेल के अंदर चाइना का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है वो करता है, JF-17 थंडर बेच लेता है। बहुत सी कंट्रीज ने इस वक्त JF-17 थंडर को पाइपलाइन में रखा हुआ है, उसको वो इवेल्युएट कर रहे हैं। चाइना उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा सकता है। इंडिया का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली स्वीडन से ज्यादा ही है। इंडिया अपना तेजस जहाज जहां पे भी रखेगा, कंट्रीज उसको जो है वो इवेल्युएट जरूर करेंगे, और अगर इवेल्युएशन के अंदर वो थोड़ा सा भी बेहतर उनको लगेगा तो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो डेफिनेटली स्वीडन से ज्यादा ही है। उधर आप साउथ कोरिया की तरफ आए, लोग इस चीज को भी देखते हैं, कंट्रीज इस चीज को बहुत ज्यादा नोट करती हैं कि इसके अंदर लॉकहीड मार्टिन का तजर्बा शामिल है। इसी वजह से पोलैंड ने 48 जहाजों का ऑर्डर जो है वो साउथ कोरिया को दे दिया। स्वीडन ने जिन कंट्रीज को ये ग्रिपन जहाज सेल भी किया हुआ है, जैसा कि चेक रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, हंगरी, इन तमाम कंट्रीज को स्वीडन ने जो है वो पुराना वर्जन सेल किया हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रिपन का एक नया वर्जन आ गया हुआ है, बेहतर वेरिएंट आ गया हुआ है, जिसके अंदर स्वीडन ने एक इंप्रूव्ड इंजन जो है वो लगाया। जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन लगाया हुआ है। ये इंजन बेहतर है। नए ग्रिपन जहाज के अंदर उन्होंने AESA रडार लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो कंट्रीज इस वक्त ग्रिपन जहाज इस्तेमाल कर रही हैं, वो ग्रिपन के नए वेरिएंट को लेने में जो है इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसकी क्या रीजन है? देखें, ये जो फेज्ड अरे रडार्स है ना, सोवियत यूनियन 81 से यूज कर रहा है। MiG-31 के अंदर उसने सबसे पहले पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार इस्तेमाल किया था। अमेरिका, जापान, चाइना, फ्रांस जो है वो 2000 से ये फेज्ड अरे रडार जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रिपन ने रिसेंटली 2019 के अंदर अपने जहाज में जो है ये AESA रडार लगाया। तो जिन्होंने बेहतर जहाज परचेज करना होता है, जिनके पास थोड़े से ज्यादा पैसे होते हैं, वो ये देखते हैं कि हम कोई ऐसा जहाज क्यों ना चूज करें जिसका AESA रडार जो है वो इस वक्त प्रूवन है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेहतर है, प्रूव हो चुकी हुई है, इतने सालों से इस्तेमाल होती चली आ रही है। फिर ग्रिपन जहाज के लिए स्वीडन को इंजन जो है वो अमेरिका से परचेज करना पड़ता है। इस तरह से और बहुत से सेंसर जो है वो इस ग्रिपन जहाज के लिए अमेरिका से परचेज करने पड़ते हैं या दूसरी यूरोपियन कंट्री से परचेज करने पड़ते हैं। तो वहां पे पॉलिटिकल मामला जो है वो आ जाते हैं। अगर किसी ऐसे मुल्क ने ग्रिपन जहाज परचेज करना है जिसकी अमेरिका से नहीं बनती, तो उसको ग्रिपन जहाज कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जहाज के अंदर इंजन जो है वो अमेरिकन इस्तेमाल होता है। अब ग्रिपन के साथ साथ आप देखें कि ये जो यूरोफाइटर है, इसकी भी यही सेम प्रॉब्लम है। दोनों जहाजों के अंदर मैकेनिकली स्कैन्ड अरे रडार जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे थे पहले। अब यूरोफाइटर के अंदर भी वो AESA रडार जो है वो लगाने का सोच रहे हैं, बल्कि लगा रहे हैं। और इंग्लैंड ने भी अपने यूरोफाइटर टाइफून्स के अंदर AESA रडार्स का जो है ना वो ऑर्डर दे दिया। लेकिन उसकी टाइमलाइन जो है वो इतनी ज्यादा लंबी कर दी है कि उतनी देर तक ये जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अपने जहाजों को कहीं से कहीं ले जाएंगी। अब ये जो सैप ग्रिपन का प्रेसिडेंट है और CEO है, उसने बताया कि हमने 8 साल पहले ये जो ग्रिपन जहाज था ये ब्राजील एयरफोर्स को बेचा था। 2014 के अंदर हमारा ये मुआहदा हुआ था, और ये मुआहदा जो था ये $5.44 बिलियन का था। $5.44 बिलियन के इवज हमने 36 जहाज जो है वो ब्राजीलियन एयरफोर्स को देने थे। और 8 साल के अंदर हम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, जो मैंने अभी थोड़ी सी आपके सामने डिस्कस की हैं, सैप कंपनी एक भी ग्रिपन जहाज जो है वो नया सेल नहीं कर सकी। ब्राजील एयरफोर्स ने अपने ये जो F-5 फाइटर जेट्स थे इनको रिप्लेस करना था, बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए थे। इन ग्रिपन जहाजों के आ जाने के बाद ब्राजील की एयरफोर्स के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी भी आ गई थी। ब्राजीलियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा ये बूस्ट था। लेकिन उसके बाद कोई भी एयरफोर्स जो है वो इस वक्त इस जहाज को परचेज नहीं कर रही। और उसकी जो 2-3 रीजंस मैंने आपको बताई हैं, उनमें सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि एशियन कंट्रीज जो है वो इस लाइट वेट कैटेगरी के अंदर अपने फाइटर जेट्स आगे ले आई हैं। JF-17 थंडर है, तेजस है, FA-50 है। तेजस को अगर इस वक्त निकाल दें तो JF-17 थंडर भी इस वक्त 3 एयरफोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं, और साउथ कोरिया का ये जो FA-50 जहाज है ये भी बड़े नंबर के अंदर जो है उसकी सेल स्टार्ट हो गई हुई है। दूसरी रीजन ये कि ग्रिपन के अंदर जो सामान इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि AESA रडार है, वो सैप ग्रिपन कंपनी ने काफी ज्यादा लेट जो है इंट्रोड्यूस करवाया अपने इन जहाजों के अंदर। फिर यूरोप के अंदर जहाज बनाने की जो कॉस्ट है वो एशिया के अंदर जहाज बनाने की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। तीसरी वजह ग्रिपन के ना सेल होने की वो उसका इंजन है, जो स्वीडन को अमेरिका से परचेज
करना पड़ता है। चौथी वजह और मुख्तलिफ पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो अगर इन सारी रीजंस को देखा जाए तो ग्रिपन जहाज जो है वो कोई ऐसा कोई इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं हमारे सामने आता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जहाज बहुत अच्छा है, जहाज जो है वो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल एज ए प्रोजेक्ट जो है इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।